सभी को नमस्कार। इस बार हमारे सिलेबस में कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, तो आज हम उन्हीं की प्रैक्टिस करते हैं। बोर्ड में पूछे जाएंगे। देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। निम्न में से द्वितीयक एमीन का कोई एग्जाम्पल। द्वितीयक एमीन का कोई एग्जाम्पल। तो देखिए, द्वितीयक एमीन का जो सिंबल होता है, प्राइमरी एमीन का जो सिंबल होते हैं वो सब आपको पता ही होंगे, ठीक है ना। ये होता है सेकेंडरी एमीन का सिंबल। अब यहाँ पर और यहाँ पर कोई भी आप आर लगा दीजिए या एरिल लगा दीजिए या मेथिल एथिल कोई भी लगा दीजिए, सेकेंडरी एमीन का एग्जाम्पल हो जाएगा। आइसोसाइनाइड परीक्षण खाली जगह के द्वारा किया जाता है। आइसोसाइनाइड परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? आइसोसाइनाइड 1 डिग्री एमीन के द्वारा ही किया जाता है। आइसोसाइनाइड केवल 1 डिग्री एमीन ही देती है। फिर है CH3CONS2। ये तो यहाँ क्या बनेगा, बताइए क्या बनेगा? आपको सीधा बताया हुआ है, इसको हटा दीजिए बीच में से। क्या बन गया? CH3NH2 ये एमीन बनेगी। चेक कर लीजिए। गैसीय अवस्था में एमीन की क्षारीयता का सही क्रम कौन सा होगा? गैसीय अवस्था में सबसे ज़्यादा कौन सी एमीन होती है? देखो, जलीय में और गैसीय में अलग अलग होता है, इस बात का आप ध्यान रखना, ठीक है। तो हम गैसीय की बात कर रहे हैं, 3 डिग्री 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुष्क अमोनियम लवण का कोई एक एग्जाम्पल लिखना है आपको। लिख लोगे चतुष्क अमोनियम लवण का कोई एक एग्जाम्पल? देखिए, जब नाइट्रोजन जो होती है 4R से बॉन्डेड कर दो, अब इसके लोन पेयर गायब हो जाएंगे तो इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। और ये लीजिए, ये हो गया हमारे पास टेट्राहाइड्रल अमोनियम साल्ट का फॉर्मूला, उसका कोई एक एग्जाम्पल हो गया। इस R की जगह आप मिथाइल इथाइल या कोई एरिल भी लगा सकते हो, यानी बेंजीन वगैरह जो है ना C6H5 वो भी लगा सकते हो। मिथाइल मेथिल एथिल प्रोपिल कोई भी लगा सकते हो। आप ये भी ले सकते हो, ये लीजिए CH3 कॉस्ट कितने कर दिए हमने? ये 4 कर दिए। ये N यहाँ पर कोई अक्स ले लिया, ये एग्जाम्पल भी चलेगा, यानी कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो आप इनमें से। फिर है आइसोसाइनाइड परीक्षण किसकी उपस्थिति को दर्शाता है? बताइए। आइसोसाइनाइड अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही किया था हमने, वही है ये आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड किसको दर्शाता है बताइए? आइसोसाइनाइड प्राइमरी एमीन को दर्शाता है। क्लियर? ठीक है। बेंजाइल क्लोराइड की एमीन से अभिक्रिया किस नाम से जानी जाती है? बेंजाइल क्लोराइड, ये एमीन ले ली हमने RnS2, इसकी बेंजाइल क्लोराइड से करा दीजिए रिएक्शन। बेंजाइल क्लोराइड, ये क्लोराइड लगाया, ये यहाँ पर बेंजाइल लगा दीजिए C6H5। बताइए, आपको पता ही है क्या बनने वाला है, बना लेंगे आप। लिख लो इसको, C6H5CO, ये लिख दिया मैंने, NH, ये R। बना कि नहीं बना? इसको बोलते हैं, रिएक्शन का नाम बताओ जल्दी, क्या बना है? इसको बेंजाइलन, इसका अटैक होना बेंजाइलन, या इसको और भी नाम से जानते हैं शॉर्टन-बुमान रिएक्शन। प्राथमिक एमीन क्षार की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन करके आइसोसाइनाइड बनाती हैं। रिएक्शन का नाम लिखो, तो इस रिएक्शन का नाम क्या होता है बताइए? कार्बिल एमीन। प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एमीन के विभेदन में कौन सा रिएजेंट यूज होगा, कौन सा विक्रमक हम काम में लेंगे कि जो तीनों एमीन में डिफरेंस कर सके? तीनों एमीन में डिफरेंस करने के लिए हम हिंसबर्ग रिएजेंट काम में लेंगे। हिंसबर्ग रिएजेंट का फॉर्मूला C6H5SO2Cl। क्लियर? नेक्स्ट, एरोमेटिक एमीन यानी एनिलीन कम ताप पर, ये जो टेम्परेचर एकदम बिल्कुल लो ही है, नाइट्रस एसिड बोल दो चाहे ये ले लो, इस पर रिएक्शन करके क्या बनाती है? क्या बनाएगी? डाईएजोटिकन रिएक्शन का नाम होता है बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, C6H5N2Cl। क्लियर हुआ? बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, ठीक है।
आपने नाम के लिए बता रखा है कि किसी एक को चेन लेंगे, तो अब ये दो हमारे पास में सब्स्टिट्यूट यानी प्रतिस्थापी बन जाएंगे। तो इसका नाम हो जाएगा एन 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 डाई एथिल, एन एन डाई एथिल, डाई एथिल हुआ कि नहीं हुआ, एन एन डाई एथिल। और इतने को क्या बोलेंगे, एथेनेमीन। क्लियर, और इजी होगा। इसमें लॉन्ग चेन ये है, ये शॉर्ट है, तो एन मैथिल एन मैथिल एथेनेमीन। बिल्कुल क्लियर। चलो दोनों आईपीसी नाम हो गए, अब आप कर लोगे। नेक्स्ट, हाफमान ब्रोमेमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया द्वारा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है, एमाइड, सीधा और सिंपल नाम एमाइड। अब अगर कोई ऑप्शन में दे रखा हो आपको RCONS2 तो ये भी सही है, या R की जगह आपको ये दे दिया AR तो भी सही है, बिल्कुल ठीक है, कोई सा भी कर सकते हो। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनिलीन में NH2 समूह है। एनिलीन जो होता है उसमें NH2 ग्रुप होता है, सबको ही पता है। उसकी क्रियाशीलता को कम करने के लिए क्या करते हैं, यानी एमीन ग्रुप का जो NH2 जो समूह है बहुत ही क्रियाशील होता है, इसकी क्रियाशीलता को कम करने के लिए क्या करते हैं, बिल्कुल सही पहचाना आपने, एसिटिलन कराएंगे। एसिटिलन कराते हैं पिरिडिन की उपस्थिति में। आपको याद है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया कराई थी, इसके साथ एसिटेमाइड बनेगा। ठीक है, 50 क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्किल एमीन में नाइट्रोजन की संकरण अवस्था कितनी है, तो बिल्कुल आसान है, चाहे अमोनिया हो चाहे कोई सा भी एमीन हो, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, उसमें जो हाइब्रिडाइजेशन है वो ओनली sp3 होगा। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 15 नंबर पर जो क्वेश्चन दे रखा है, पहचानिए जल्दी से, एक्स की जगह क्या आएगा और वाई की जगह क्या आएगा, करके देखो जल्दी जल्दी। देखते हैं। देखो, एमाइड है, ब्रोमीन और KOH है, हाफमान ब्रोमोमाइड निम्नीकरण हुई कि नहीं हुई, ये हटा दो, बताया हुआ आपको, ये बन गया RNH2, रिएक्शन का नाम हो गया हाफमान ब्रोमोमाइड निम्नीकरण। अब ये एमीन बन गई, इसकी क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो आगे नेक्स्ट हो जाएगी कार्बिल एमीन, यानी इसकी जब रिएक्शन कराएंगे RNC आइसोसाइनाइड। ठीक है ना, तो एक्स और वाई के ये नाम लिख दीजिए, एकदम सिंपल है। एल्किल्स आइस को प्राइमरी एमीन बोलेंगे, और रिएक्शन को आपने पहचान लिया, हाफमान ब्रोमेमाइड, और नेक्स्ट जो रिएक्शन थी कार्बिल एमीन रिएक्शन। ये क्या है, इसको पहचानना है आपको, क्या है ये क्या है, ये पहचानिए इसको। प्राइमरी एमीन है, सेकेंडरी एमीन है, टर्सरी एमीन है, या चतुष्क अमोनियम लवण है, पहचानिए क्या है ये। आपको दिखने में देखो चतुष्क अमोनियम लवण जैसा लग रहा है, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं है। ये देखिए, ये प्राइमरी एमीन है, 1 डिग्री एमीन, कंफ्यूज मत हो जाना इसमें, 1 डिग्री एमीन। जब इस नाइट्रोजन के 4 एल्काइल ग्रुप जुड़े होते हैं, 4 एल्किल ग्रुप जुड़े होते हैं, तो टर्सरी बोलते हैं इसको। ठीक है ना, तो प्राथमिक एमीन ही है ये, याद रखना। नेक्स्ट, त्रिविम विन्यासी बाधा किस एमीन में होती है जिसकी वजह से उसकी क्षारीयता कम होती है, बताइए। 3 डिग्री एमीन में। अब 3 डिग्री कोई सी भी हो सकती है, 3 डिग्री चाहे ये ले लीजिए C2H5 कोष्टक 3N वाली, सबसे ज़्यादा इसी में होती है क्योंकि एल्काइल ग्रुप बड़े होते हैं इसमें, तो 3 डिग्री एमीन में सबसे ज़्यादा त्रिविम विन्यासी बाधा होती है। क्लियर। नेक्स्ट है, निम्न को क्षारीयता के घटते हुए क्रम में, ध्यान रखना घटते हुए क्रम में हमें करना है। ठीक है ना, आपको बताया था कि अमोनिया से भी कम होती है एनिलीन की जो क्षारीयता है वो उससे भी कम होती है, तो इसका जो ऑर्डर होगा, सबसे पहले सेकेंडरी C2H5, सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, ये प्राइमरी,
अब फिर अमोनिया, और फिर नेक्स्ट में ये सबसे कम। अब इसमें आ जाइए, इस वाले में देखते हैं सबसे ज़्यादा सेकेंडरी। नेक्स्ट बताओ, सबसे ज़्यादा तो सेकेंडरी होगी ये तो सबको ही पता है, ठीक है। फिर बताइए सेकंड नंबर पर, ठीक है, सही लिखा आपने। अब बताइए, अब ये सबसे कम, ये एल्काइल, जितनी भी मिथाइल इथाइल कोई भी एलिफेटिक जो एमिन्स होंगी उनसे अमोनिया कम क्षारीय होती है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर इसमें सबसे ज़्यादा ये, फिर उसके बाद में तीसरे नंबर पर ये, सबसे कम ये रहेगी। देखिए सल्फेनिलिक अम्ल, इसी के ऊपर 2 ग्रुप लगा दीजिए। ये एनिलीन था, ये हमने लगाया था SO3H, और इसी से ही ज्यूट्राइन बनाया था, याद है ना, इसको यहाँ भेजा था, ठीक है ना। तो एक पॉजिटिव और नेगेटिव 2 चार्ज आ जाएंगे। तो फॉर्मूला भी मैंने आपको लिख करके बता दिया है दोबारा, S2, ठीक है ना। ये हो गया सल्फेनिलिक अम्ल का फॉर्मूला, ठीक। चलो, एनिलीन का जब नाइट्रोकरण कराते हैं कंसंट्रेट H2SO4 और HNO3 रिएक्शन करता है, H2SO4 कैटलिस्ट के रूप में यूज होता है। बताइए जल्दी। हाँ बिल्कुल सही। जब इसका नाइट्रोकरण कराते हैं एनिलीन का, ये एनिलीन, इसका जब नाइट्रोकरण कराएंगे, याद है क्या लिया था, कंसंट्रेट ही H2SO4 प्लस HNO3, तीनों कंसंट्रेट होते हैं। ये बनाया मैंने, ये एनिलीन, ये यहाँ लगा दीजिए NH2, क्लियर। लेकिन NO2 यहाँ पर लगेगा, ये तो आप सबको पता है, ठीक है। फिर ये सबसे ज़्यादा बनता है, यही सबसे ज़्यादा बनेगा, पैरा वाला 51%, याद रखना सभी। और अब जो मैं बना रहा हूँ वो है मेटा सेकंड नंबर पर बनेगा NO2, ये बनता है 47%। पीछे नेक्स्ट 2% बच गया, तो वो बनता है ऑर्थो, क्लियर हो गया। ये मेटा क्यों बन रहा है, देखो सेकंड नंबर पर सबसे ज़्यादा है। तो मैंने आपको बताया था कि जो नाइट्रिकरण की रिएक्शन है, ये अम्लीय माध्यम में होने की वजह से H आयन देगा, तो अमोनिया एनिलीनियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगी, जो कि मेटा निर्देशी होता है। एनिलीनियम आयन मेटा निर्देशी होता है, इस वजह से ऐसा होता है। एसिटेनिलाइड का सूत्र, एसिटेनिलाइड का फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। जब इसकी क्रियाशीलता को कम करते हैं ना, ये लीजिए, जब एनिलीन की NH2 ग्रुप की क्रियाशीलता को कम करते हैं तो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराई थी, तब यही बना था। और इसमें रेजोनेंस भी आपको करना है। एमिनो के क्वथनांक का क्रम, एमिनो के क्वथनांक का बिल्कुल सही पहचाना, ये आपको सबको आता है। सबसे ज़्यादा 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री, ठीक है ना। क्वथनांक जो सबसे ज़्यादा 1 डिग्री का आ रहा है, फिर क्योंकि 1 डिग्री के अंदर H ज़्यादा होते हैं, 3 डिग्री में H कम होते हैं, इसमें H ज़्यादा होने के कारण ये ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, इसलिए इसका जो बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक है वो ज़्यादा होगा और औरों का कम होगा। ग्रेबियल थैलेमाइड संश्लेषण विधि द्वारा कौन सी एमीन बनती है? ग्रेबियल थैलेमाइड संश्लेषण द्वारा केवल और केवल प्राइमरी एमीन ही बनाई जा सकती है, वो भी एलिफेटिक, एरोमेटिक इससे नहीं बनती है, ठीक है ना। तो ये